अब मैं स्टार्ट करती हूँ कांत के बारे में। मैंने बताया था कि फ्रांस क्रांति 1749 में हुई थी। उस फ्रांस क्रांति आने के बाद क्या हुआ कि कास्दिद्या वफन ने एक तर्कपूर्ण यानी कोई कल्पना नहीं की, एक तर्कपूर्ण वैज्ञानिक रीजन दिया। ठीक है, उसके बाद क्या 5 मतलब लगभग 6 साल बाद क्या है, 6 साल बाद क्या हुआ 1755 में कांत की थ्योरी आई, जिसको हम बोलते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? गैसियस हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। कांत और लाप्लास की थ्योरी को हम एक पेरेंटल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कांत और लाप्लास ने इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ये ग्रह और सूर्य है ना, ये जो बने वो एक ही चीज़ से बने हैं, यानी क्या एक कोई दूसरी चीज़ से नहीं बने, सिर्फ एक ही चीज़ से बने, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेरेंटल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो अब हम कांत के बारे में पढ़ते हैं। कांत ने अपनी थ्योरी में क्या दिया? उन्होंने 1755 में अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि एक डेंस है, मतलब क्या एक गैस का डेंस है। क्या है? गैस एक डेंस में है। ठीक है ना। क्या फैला हुआ है। क्या बोला उसने? फैला हुआ। क्या है? उसने फैला हुआ। उसने बोला कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, क्या है? एक सोलर सिस्टम है ना, वो हमारे एक यानी ये बात याद रखने की कि एक गैस और धूल यानी गैस और धूल के विशाल बादल से बना हुआ है। क्या है? विशाल बादल से बना हुआ है। समझ में आया ना कि कांत ने क्या बोला? कांत ने ये बोला कि एक जो यानी एक तरह का हम नेबुला बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? जो ये गैस और धूल का जो बादल है, जो गैस और धूल का क्या है? गैस और धूल का क्या है? बादल है। उसको क्या बोला इसने? एक तरह का नेबुला बोला। क्या बोला? एक तरह का नेबुला। इंपॉर्टेंट बात रखने की, गैस और एक ये बोला इसने फैला हुआ, यानी फैला हुआ। ठीक है ना, कोई घूमा हुआ नहीं, सिर्फ फैला हुआ। ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि इस क्लाउड में हर पार्टिकल एक दूसरे को ग्रेविटी से खींचते हैं, और मतलब इसने एक तरह से न्यूटन का ग्रेविटेशनल वाला लॉ लिया, क्योंकि न्यूटन बोलता है कि कोई भी मास यानी कोई भी पार्टिकल हो या मास, जिसके अंदर कोई मास, तो वो क्या है? एक दूसरे को खींचते हैं। क्या? एक दूसरे को खींचते हैं। इस यानी एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है। तो वहीं कांत ने क्या है? एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लिया। ठीक है, मतलब एक थ्योरी ली न्यूटन ला की। उन्होंने बोला कि पार्टिकल एक दूसरे को ग्रेविटी से खींच रहा। ठीक है, खींच रहा। जो यही सेल्फ ग्रेविटी क्लाउड है ना, जो मतलब एक दूसरे को खींच रही है ना, वो क्या है? एक दूसरे क्या पार्टिकल को सिकोड़ देती है। जैसे ये पार्टिकल फैले हुए हैं, क्या है? ये पार्टिकल फैले हुए हैं, इनके अंदर क्या है? एक तरह से ग्रेविटी लगी हुई है। क्या है? ग्रेविटी लगी हुई है। तो क्या जैसे जैसे पास आ रहे हैं ना, तो ये क्या सिकुड़ रहे हैं? क्या हो गए? सिकुड़ रहे। जैसे जैसे सिकुड़ने लगे, क्या हो? इसमें एक तरह से रोटेशन पैदा होगी। क्या हो गई? रोटेशनल शुरू हो गई। ठीक है। इस जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी बताऊंगी, पर पहले ये पूरा टॉपिक पढ़ने, पूरा डिटेल अच्छे से समझाऊंगी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। ठीक है ना। फिलहाल जितना मैंने पढ़ा है कि कांत में सिर्फ दो बातों को ध्यान रखना। एक तो उसने ये बोला है कि ये एक फैला हुआ गैस का नेबुला था। क्या है? गैस और धूल का मिक्स को उसने क्या बोला? गैस और धूल के मिक्स को क्या बोला उसने? नेबुला बोला है। ठीक है। और साथ में उसने क्या लिया? एक न्यूटन का लॉ लिया। कौन से वाला? ग्रेविटेशनल लॉ लिया। ठीक है ना। दूसरा उसने मतलब इनडायरेक्ट वे में बोला था, क्योंकि उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में कोई थ्योरी कोई कुछ नहीं था। ठीक है। एक फिलहाल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मान के चलते हैं हम। ठीक है ना। फिर क्या बोला? रोटेशन बढ़ने से डिस्क का रूप बनने लगा, यानी रोटेशन जैसे जैसे रोटेशनल यानी एक तरह से घुमाव बढ़ने लगा, क्या? एक डिस्क का रूप यानी डिस्क का रूप लेने लग गया। ठीक है ना। और उसी से क्या हुआ? सूर्य और ग्रह बने। डिस्क का रूप, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल में बताती हूँ। जैसे हम कोई मसाला तैयार करते हैं, जैसे घर बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे सीमेंट होती है, रोड़ी वगैरह होती है, बजर पर होती है, मतलब सिंपल भाषा में बोल रही हूँ कि ताकि तुम लोगों को समझ में आए। जैसे जैसे मान ले हम मसाला तैयार करने से पहले हम उसको इकट्ठा करते हैं, जैसे सीमेंट इकट्ठा कर ली, रोड़ी वगैरह ये सब इकट्ठा कर ली, यानी एक तरह से मतलब मसाला बनने से पहले क्या? एक तरह से डिस्क तैयार होगी। क्या हो गई? एक डिस्क तैयार हो गई। ठीक है ना। उसको मतलब आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो। ठीक है ना।